आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। दूसरे फेज में पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक न्याय यात्रा निकाली। पूरा देश नाप डाला। जगह जगह ये दावा किया कि डूबता जहाज बीजेपी है और इस बार उनकी विदाई हो रही है। क्या ये मैसेज राहुल गांधी अपनी उत्तराखंड की कांग्रेस के भीतर दे पाए? लगता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां डूबता जहाज साबित हुई कांग्रेस। पिछले एक महीने के भीतर मौजूदा विधायक से लेकर तमाम पूर्व विधायक, वरिष्ठ कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता एक के बाद एक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होते रहे और कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड की सीटों की माथापच्ची करता रहा। इस बड़े झटके को कांग्रेस कैसे ले रही है? ये बात अलग है कि कांग्रेस के नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत कुछ झेला है, इसे भी झेल लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो भगदड़ कांग्रेस के भीतर मची है, उसका जिम्मेदार कौन है? यह बात सच है कि राजनीति का बाजार सजा है। बिकने को नेता तैयार हैं, खरीदार खड़ा है, लेकिन अपने नेताओं को बाहर जाने से रोकने का जिम्मेदार कौन था? क्या उसने रोकने की कोशिश की? यह भी बड़ा सवाल है। जरा इस सूची पर नजर डालिए। पिछले एक महीने के भीतर किस कदर कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़कर जाते रहे। वैसे कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में जाने वालों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन कई बड़े नेता ऐसे हैं जिनके जाने का दर्द कांग्रेस को लंबे समय तक सताता रहेगा। फिर चाहे वो बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी हों, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक वर्मा हों या पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सरजमान और मालचन। ईडी जांच के दायरे में आई लक्ष्मी राणा, जिन्होंने फिलहाल भाजपा ज्वाइन नहीं की है मगर कांग्रेस जरूर छोड़ दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकीर्ति गुसाई भी कांग्रेस छोड़ चुकी हैं। एक के बाद एक कई नेता कांग्रेस छोड़ गए और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व देखता रह गया। बीजेपी सत्ताधारी दल है, उसके पास ताकत है, अवसर भी हैं, और तमाम राजनीतिक दल और उसके नेता सामने खड़े हों तो अवसर की ओर हर कोई दौड़ना चाहता है। यही कुछ उत्तराखंड में भी हुआ है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्यों न हो, जब कभी भी इलेक्शन का वक्त आता है तो राजनीतिक दलों में अदला बदली चलती है। नेता जाते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। फिर वही बात जहां से मैंने शुरुआत की थी कि राहुल गांधी अगर ये दावा कर रहे हैं कि इस दफा बीजेपी की विदाई है, तो वो मैसेज उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर अपने नेताओं को क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को ऐसा नहीं लग रहा, उन्हें अवसर बीजेपी में दिख रहा है। बद्रीनाथ से मौजूदा विधायक राजेंद्र भंडारी अचानक इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए और बद्रीनाथ की जनता देखती रह गई। एक झटके में उनसे उनका प्रतिनिधित्व छीन लिया गया। ये एक अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा तब हुआ जब कांग्रेस दफ्तर के बाहर, गेट के बाहर, टिहरी के गांव से आया हुआ एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता ये कहता हुआ सुनाई देता है कि उसे कार्यकारिणी में जगह चाहिए। विपक्षी दल है, पद प्रतिष्ठा की जरूरत भाजपा के लोगों को है, वहां दायित्व बंटने का इंतजार हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। विपक्षी दल अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहा, अपने कार्यकर्ताओं को खुश नहीं कर पा रहा, तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उत्तराखंड कांग्रेस पर। देहरादून से दिल्ली दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। ये हाईकमान का कल्चर उत्तराखंड के कांग्रेस के नेताओं की आवाज, बड़े नेताओं की आवाज त्वरित गति में दिल्ली पहुंचती है, लेकिन आम कार्यकर्ता की आवाज़ दिल्ली पहुंचने में बहुत वक्त लगता है। और यही हुआ है उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं के साथ, और जिसकी वजह से लोग एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं।
कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।